हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल ब्रेन जीएस। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी चल रही होगी। परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, विज्ञापन भी आ रहे हैं और उसी परीक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया टॉपिक लिया है। इतिहास से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। मैंने कल वीडियो जिसको आज अपलोड किया था, मैंने एक वीडियो दिन में अपलोड किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, उसको जरूर देखिएगा और उसको देखेंगे और उससे नोट्स बनाएंगे तो उम्मीद है आप लोगों को परीक्षा में जरूर काम आएगा। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने लिया है। बहुत ही छोटा वीडियो, 10 से 12 या 14 मिनट का वीडियो, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं होता है। और उन प्रश्नों को मैं उन बिंदुओं को शामिल करता हूँ जो परीक्षा में आते हैं। फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमको हमारी परीक्षा के हिसाब से मिल जाए वही पर्याप्त है। उसी क्रम में मैंने आगे एक नया टॉपिक लिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, जिसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे कांग्रेस से संबंधित। कांग्रेस की स्थापना, अध्यक्ष और उनके अधिवेशन कब और कहाँ हुए, उन अधिवेशन में क्या खास बात है, इनसे संबंधित भी हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। सब प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो। एक दिवसीय परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक रहेगा। पीछे के जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आपसे निवेदन है कि उनको भी जरूर देखिएगा। मैं वादा करता हूँ आपको लाभ जरूर होगा। और उसी क्रम में एक नया छोटा सा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हम इसके बारे में मैंने कुछ बिंदुओं को समाहित किया है, हम उनको आपके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ। हम वीडियो शुरू करें इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी, क्यों बनी। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असल में हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। हमारे देश में अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अभियान चल रहे थे, क्रांतिकारी अपनी गतिविधियां चला रहे थे। लेकिन उस समय हमारे देश में कोई ऐसा संगठन नहीं था, एक संगठन ऐसा मजबूत संगठन नहीं था जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके, जिसमें हर वर्ग, हर प्रदेश के लोग हों और एक केंद्रीय संगठन ऐसा नहीं था जो पूरे देश को एक में बांध करके संगठन क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी जाए या स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ विद्वान थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इस चीज का अनुभव किया और इसका एक विचार रखा। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा रोल जो था वो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायरमेंट ए.ओ. ह्यूम। उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो इसका प्रश्न आता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो साथियों, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने की थी, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायर्ड थे। तो होता क्या है, इन्होंने जो भारत के क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी थे या जो भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे देश के नेता थे, उनको इकट्ठा किया और अपने विचार को प्रस्तुत किया। और इसी के परिप्रेक्ष्य में 1885 में 28 दिसंबर सन 1885 को बंबई में एक सभा होती है, एक सम्मेलन होता है कांग्रेस का, और उसी में इसका गठन कर लिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो यहां से दो बिंदु बनते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम थे। जब इसकी स्थापना हो जाती है, तो इसकी जब स्थापना होती है तो सम्मेलन में एक अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है। तो 1885 में इसका अध्यक्ष W.C. बनर्जी, ये सबसे वयोवृद्ध थे और हमारे यहाँ की संस्कृत रही है, किसी को अध्यक्षता जो सबसे वयोवृद्ध या वरिष्ठ होता है उसको अध्यक्षता दी जाती है। तो W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, ये इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब इसमें बिंदुओं को आप नोट भी कर सकते हैं, हो सकता है बोर्ड पे साफ ना दिख रहा हो। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जहां कहा, बंबई में। इसका प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है और ये पहला सम्मेलन, पहला अधिवेशन समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है, जब इसकी स्थापना होती है तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों, उस समय इसका वायसराय जो था वो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। इसका कार्यकाल 1884 से 1888 था। लॉर्ड डफरिन, बहुत से लोग कहते हैं विद्वान कि ये कांग्रेस जो थी डफरिन के दिमाग की उपज थी, डफरिन के दिमाग की उपज थी। हालांकि इनका मकसद ये था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी में इनको उलझा दो, ये पार्टी कभी एक हो नहीं पाएगी, इसमें सभी जुड़ नहीं पाएंगे और ये अपने स्वतंत्रता आंदोलन में कभी सफल नहीं होंगे, ये इनकी सोच थी।
तो इसने डफरिन ने कहा भी था उस समय, मजाक उड़ाया था कांग्रेस का जब इसका गठन हो गया था, तो उसने कहा था ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। एक प्रश्न आता है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा था कांग्रेस को? तो साथियों डफरिन ने कहा था। किसने कहा था? डफरिन ने कहा था कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। आगे चलते हैं। इसके बाद में जब गठन हो जाता है और हर साल इसका एक अधिवेशन होता है, उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। आइए उनके बारे में मैंने कुछ बिंदुओं को शामिल किया है, खास खास बिंदुओं को लिया है। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि प्रथम कौन था, प्रथम यहूदी कौन था, मुस्लिम कौन था, महिला कौन थी, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने जो फर्स्ट यहूदी अध्यक्ष था, इसका यहूदी अध्यक्ष, यहूदी जो था वो दादा भाई नौरोजी थे। ये प्रथम यहूदी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जो कि 1986 यानी 85 बाद ठीक 86 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है। पहला बंबई में, साथियों ये जैसे हमारा नक्शा है, ये हमारा भारत का नक्शा है। पहला होता है बंबई में, दूसरा होता है कलकत्ता में। दूसरा कहां होता है? कलकत्ता में, यानी पश्चिम से पूर्व पहुंच गए। तो वहां का अध्यक्ष इनको दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। ये हमारे कांग्रेस के अधिवेशनों के प्रथम यहूदी अध्यक्ष थे। दूसरा पॉइंट मैंने लिया है फर्स्ट मुस्लिम। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? तो बदरुद्दीन तैयब थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने अध्यक्षता की थी ठीक अगले साल 1987 में मद्रास में। हम इसको मैप से भी देखते जाएंगे तो ये मद्रास यहां पे है, जिसका नाम चेन्नई है। कहां है? तमिलनाडु में है। तो तीसरा यहां पे होता है, यानी सबसे दक्षिणी कोने पे 1987 में बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं इसके। इसके बाद अगला हमने बिंदु लिया है कि अंग्रेज, एक दो अंग्रेज भी ऐसे हुए जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो उसमें प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने अध्यक्षता की थी साथियों? तो फर्स्ट अंग्रेज जो थे वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले 1888 में कलकत्ता इलाहाबाद में, कहां होता है? फिर इधर आ जाते हैं उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत में आ जाते हैं। उत्तर भारत में चौथा सम्मेलन होता है, अधिवेशन होता है कांग्रेस का इलाहाबाद में 1888 में। इसके प्रथम अंग्रेज जो थे जॉर्ज यूले अध्यक्ष बनते हैं। तो दो तीन बातें आपको क्लियर हो गई। फर्स्ट यहूदी दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता, प्रथम WC बनर्जी मुंबई, प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास यहां पे, फिर फर्स्ट अंग्रेज जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद में ये चार बिंदु क्लियर हो गए और परीक्षा के दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को वीडियो देखेंगे खुद पता लग जाएगा, कोई भी फालतू चीज हमारे वीडियो में नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर आता है बिंदु, ये तो हो गए चार। फर्स्ट बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया? बहुत परीक्षाओं में PCS IAS परीक्षा में पूछा जाता है। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है, यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और उसका अध्यक्ष कौन था? तो साथियों ये 1896 में कलकत्ता में, यहाँ पे कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है 1896 में, जिसके रहमतुल्ला सयानी जो थे अध्यक्ष थे। ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, रहमतुल्ला सयानी। इनके अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था 1896 में कलकत्ता में, उसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ये परीक्षा में प्रश्न आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला बिंदु मैंने शामिल किया है 1905 का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, 1905 का एक गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में होता है। और उसी समय क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंग भंग आंदोलन चालू हो गया था। बंगाल विभाजन के समय जो अध्यक्षता की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। ठीक है। अगला बिंदु मैंने लिया है 1906 में कलकत्ता में फिर से एक अधिवेशन होता है साथियों 1906 का। अभी फिर से दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है, जो कि यहूदी थे। ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होती है और यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। प्रश्न बनेगा उस अधिवेशन का नाम बताओ कांग्रेस का जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया हो। वो था कलकत्ता अधिवेशन 1906 दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। अगला बिंदु मैंने शामिल किया है साथियों 1907 का। 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। सूरत महाराष्ट्र में अधिवेशन होता है
और किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में होता है, 1907 में होता है। इसकी खास बात ये थी कि इसमें कांग्रेस में विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल में। कांग्रेस का बंटवारा या कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन के तहत होता है? 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में जो सम्मेलन होता है, अधिवेशन होता है, कहाँ होता है? सूरत में। इसीलिए इसको सूरत विभाजन कहा जाता है। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में होता है और ये गर्म दल और नरम दल में बढ़ जाती है। उसके बाद 1916 में जो लखनऊ में होता है सम्मेलन, इसका अधिवेशन महाधिवेशन लखनऊ में होता है। किसकी अध्यक्षता में? अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो होता है। तो उसमें कई नेताओं ने बड़ा पैरवी की, बहुत कोशिश की और इन दोनों जो गर्म दल और नरम दल बटे थे, इनको फिर से मिला दिया जाता है। यानी कि कांग्रेस की फूट जो होती है, अलगाव होता है, वो 1907 सूरत अधिवेशन में, और इनका मिलन कहाँ हो जाता है साथियों? इनका मिलन होता है लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की जो अध्यक्षता में सम्मेलन लखनऊ में होता है। तो यहाँ कांग्रेस का फिर से मिलन हो जाता है। आगे हमने लिया अगला बिंदु, फर्स्ट लेडी ऑफ, कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट बनी है प्रथम, वो थी एनी बेसेंट। ये कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में होता है साथियों, इसमें एनी बेसेंट को महिला अध्यक्ष बनाया गया था और ये भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। इसमें दो तरीके का प्रश्न बनता है कि प्रथम महिला कौन थी और प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ये भारतीय महिला नहीं थी, ये आयरन लेडी थी, बाहर की थी, आयरलैंड की थी। तो प्रथम महिला का प्रश्न अगर आता है तो एनी बेसेंट रहेगा। और अगर दूसरा प्रश्न बनता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, साथियों दो महिलाएं हुई, हालांकि और भी महिलाएं हुई हैं, मैंने खासकर दो बिंदु लिए हैं। तो 1925 में, ये 1925 का जो अधिवेशन होता है कानपुर में, इसमें सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और ये फर्स्ट भारतीय महिला 1925 कानपुर के अधिवेशन में बनाई जाती है। तो प्रथम महिला 1917 कलकत्ता अधिवेशन श्रीमती एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू। दो चीजें क्लियर हो गई, महिलाएं दो हुई हैं और दोनों प्रथम हुई हैं। वो प्रथम विदेशी थी, ये प्रथम भारतीय थी। तो प्रथम महिला भारतीय अगर नाम आता है तो सरोजिनी नायडू, अगर केवल आता है कि प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी और श्रीमती एनी बेसेंट का विकल्प में नाम है तो एनी बेसेंट आएगा। अगर बाई चांस एनी बेसेंट का विकल्प में नाम नहीं है तो और सरोजिनी नायडू का नाम है तो सरोजिनी नायडू आएंगी। वैसे ऐसा बहुत संभावना कम है, जहां पे प्रथम महिला आएगा तो वहां एनी बेसेंट लिखा मिलेगा आपको, जहां पे आएगा प्रथम भारतीय महिला तो वहां पर सरोजिनी नायडू का विकल्प आपको मिलेगा। तो ये महिलाओं की बात हो गई, दो महिलाएं, दोनों महिलाएं मैंने क्लियर कर दिया। अगला आता है महात्मा गांधी। साथियों महात्मा गांधी ने मात्र एक कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की है। वो कौन सा अधिवेशन था? वो था बेलगांव का अधिवेशन। बेलगांव का अधिवेशन था और महात्मा गांधी ने केवल एक बार अध्यक्षता की। कब हुआ था वो हुआ था 1924 में। 1924 में बेलगांव का जो अधिवेशन होता है उसमें महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्षता करते हैं, इससे बाद उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। इसके बाद और दो चार बिंदुओं को मैंने शामिल किया है। 1929 का अधिवेशन, मैंने अभी जो कल वीडियो अपलोड किया है साथियों उसमें आपने देखा होगा, जिसमें मैंने बात की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, दांडी मार्च वाला जो हमारा वीडियो, उसको देखिएगा, उसमें मिलेगा आपको उसके बारे में। तो जो वीडियो हमारा कल वाला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, उसमें आपको मैंने बताया था 1929 के बारे में जो सम्मेलन या अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था और ये कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे और उन्होंने उसको मनाया भी था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस हमारे देश में मनाया गया था। उसका प्रस्ताव इसी में शामिल किया, इसी में पारित किया गया था 1929 वाले लाहौर में। इसकी अध्यक्षता जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे जब बढ़ते हैं 1931 का मैंने लिया है। 1931 का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता करते हैं और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा प्रस्ताव रखा गया था? मौलिक अधिकार। प्रश्न बनता है साथियों, उस अधिवेशन का नाम बताओ कांग्रेस का जिसमें मौलिक अधिकार की बात की गई थी या मौलिक अधिकारों को प्रस्तावित किया गया था। तो साथियों वो हमारा जो अधिवेशन था वो 1931 का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अगला बिंदु मैंने लिया है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। एक ऐसा अधिवेशन था साथियों 1937 का। प्रश्न आता है कि उस अधिवेशन का नाम बताओ जो
गांव में हुआ है। तो साथियों एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में होता है वो फैजपुर अधिवेशन होता है। फैजपुर गांव में हुआ था और 1937 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गांव में पहला सम्मेलन, एकमात्र सम्मेलन 1937 का। इसके बाद एक बिंदु और आता है ज्यादातर परीक्षाओं में, बाकी लगभग मैंने सारे बिंदुओं को शामिल करने का प्रयास किया है जो हमारी परीक्षा में आते हैं, बाकी तो बहुत पढ़ोगे तो किताबें भर जाएंगी इसमें। कांग्रेस का कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो एक प्रश्न आता है कि विकल्प में दे दिया जाता है उस नेता का नाम बताओ साथियों जिसने कांग्रेस का जो कभी अध्यक्ष नहीं रहा। तो वो जाना माना नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। हालांकि इनका और भी बहुत ज्यादा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्व है, इनका योगदान है। इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, कहां से संबंधित प्रश्न बनते हैं बाल गंगाधर तिलक से संबंधित। और आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर कायदे से इसको देख करके अगर टॉपिक बिंदुओं को नोट कर लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत काम आने वाला वीडियो है। और इसको देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई वीडियो में हमारी कमी है तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिएगा, हम उसको देखेंगे। और मिलते हैं इसी तरीके से एक बहुत ही ज्ञानवर्धक अच्छे वीडियो के साथ, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, की पॉइंट्स के साथ हम वीडियो बनाते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।